हेलो दोस्तों, डीके केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं सिलेबस से संबंधित, क्योंकि काफ़ी लोग इससे परेशान थे कि सिलेबस कैसे चेंज हो गया है। तो हम इस सिलेबस को लेके आए हैं। पूरे यूपी में ये सिलेबस लागू होगा, चाहे वो जो यूनिवर्सिटी हो, चाहे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो या अवध यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी में, यूपी में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सबका जो है एक ही सिलेबस रहेगा बीएससी फर्स्ट ईयर का। जहाँ भी लागू नहीं हुआ है वो भी कुछ समय बाद ये चीज़ों को लागू करेंगे। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि हम इसके पहले कौन कौन सा पेपर पढ़ते थे। इसके पहले हम जो है केमिस्ट्री में हम पढ़ते थे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, 3 पेपर पढ़ते थे केमिस्ट्री में। तो हम केमिस्ट्री के बारे में यहाँ केवल डिस्कस करेंगे, सिलेबस के बारे में। तो आइए, हमारा सिलेबस था पहले हम क्या पढ़ते थे, इनऑर्गेनिक। क्या पढ़ते थे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते थे। और दूसरा टॉपिक पढ़ते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा टॉपिक पढ़ते थे फिजिकल केमिस्ट्री। 3 टॉपिक पढ़ते थे। तो इन टॉपिकों को, मतलब जो ये बुक चलते थे उन बुक को हटाकर एक नई टॉपिक बनाई गई है, जिस बुक का नाम है फंडामेंटल केमिस्ट्री। ये बुक का नाम है फंडामेंटल केमिस्ट्री। तो इन बुकों से कुछ टॉपिक लेकर एक नए बुक का नियम दिया गया, यानी नया बुक बनाया गया, जिसको कहते हैं फंडामेंटल केमिस्ट्री। तो इस फंडामेंटल केमिस्ट्री में इनके टॉपिक कुछ यहाँ डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस फंडामेंटल केमिस्ट्री में केवल हम 8 टॉपिक पढ़ेंगे। 8 टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, या आप कह सकते हैं जो है सिंपल बॉन्डिंग ऑफ थ्योरी हो गया, या पीरियोडिक टेबल हो गया, या आप कह सकते हैं रेसिप्रोकेशन ऑफ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सभी टॉपिक हम इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का। और इसमें एक हम जो है ये इसमें जो पढ़ेंगे फंडामेंटल में, वो थ्योरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थ्योरी पढ़ेंगे। और दूसरे में क्या पढ़ेंगे? बायो ऑर्गेनिक मेडिकल केमिस्ट्री। ये हमारा सेकंड सेमेस्टर होगा। और इनमें भी एक पेपर हम जो है हमारा थ्योरेटिकल होगा और दूसरा जो है प्रैक्टिकल होगा। इसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं नए सिरे से एक टॉपिक के बारे में। तो हम यहाँ बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? सिलेबस डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें जो सिलेबस होगा बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस, उन सिलेबसों को, यानी जो आप 6 मंथ में पढ़ रहे हैं, जो 6 मंथ में इधर और 6 मंथ इधर, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 6 मंथ इधर, 6 मंथ, यानी जो हमारा 1 वर्ष का था फर्स्ट ईयर, 1 वर्ष का पेपर था, उनको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, सेशनल वाइज पेपर कर दिया गया है। सेशनल वाइज हम पढ़ेंगे। तो इनमें जो पढ़ना होगा 6 मंथ में, इनमें हमको 2 चीज़ें ध्यान देनी होंगी। 2 चीज़ें ये ध्यान देनी होंगी कि पहला तो जो हमारा पेपर होगा, यानी पेपर एक ऐसा हो रहा है सेमेस्टर वाइज, यानी ये फर्स्ट सेमेस्टर है, ये आपका सेकंड सेमेस्टर है। क्या है ये आपका सेकंड सेमेस्टर है। तो 2 टॉपिक पे हम डिवाइड करेंगे। अब जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है
इसमें दो टॉपिक हमको पढ़ना है। पहला चीज़ तो ये कि इसमें पढ़ना है थ्योरी और इनमें पढ़ना है प्रैक्टिकल। क्या पढ़ना है? प्रैक्टिकल। तो थ्योरी में जो बुक का नाम है, उस बुक का नाम है फंडामेंटल केमिस्ट्री। क्या नाम है? फंडामेंटल केमिस्ट्री। इस फंडामेंटल केमिस्ट्री में टोटल 8 चैप्टर आएंगे। क्या आएंगे? टोटल 8 चैप्टर आएंगे। इसके बाद इनमें जो पढ़ना होगा, देखिए इनमें फंडामेंटल में आप 8 चैप्टर आएगा और जो इन मतलब थ्योरी के बुकों का नाम क्या है? फंडामेंटल केमिस्ट्री। जो प्रैक्टिकल का बुक होगा उस बुक का नाम है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या नाम है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये हमारे प्रैक्टिकल का नाम है। इसको हम डिस्कस करेंगे। और जो हमारा दूसरा है, दूसरे बुक का नाम है बायो ऑर्गेनिक मेडिकल केमिस्ट्री। क्या नाम है? बायो ऑर्गेनिक मेडिकल केमिस्ट्री। और इनमें जो प्रैक्टिकल होगा ये भी हम क्या पढ़ेंगे? थ्योरी ही पढ़ेंगे। इनमें क्या पढ़ेंगे? थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? थ्योरी पढ़ेंगे। और इनमें आप प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। और इन बुक का नाम है बायो ऑर्गेनिक एनालिसिस। कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? बायो ऑर्गेनिक एनालिसिस। बायो ऑर्गेनिक एनालिसिस या इसी को आर करके कह सकते हैं बायो मेडिकल एनालिसिस। क्या कह सकते हैं? बायो मेडिकल एनालिसिस। एनालिसिस या बायो केमिकल एनालिसिस, किसी के नाम से भी जाना जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपको इसी के नामों से बुकों में मिलेगा, बायो केमिकल एनालिसिस। तो ये कुछ टॉपिक थे। तो यानी हमको 6 मंथ में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है? 6 मंथ में 2 टॉपिक पढ़ना है। और इन 6 मंथ में हमारा जो पेपर होगा वो लास्ट दिसंबर या फर्स्ट वीक जो होगा आपका जनवरी में, यानी 2022 में आपका ये पेपर हो जाएगा, या आपको दिसंबर में ही देना होगा पेपर, इन्हीं 2 वीक्स में। इसका मतलब है कि इसको आपको देखिए, इसमें 8 चैप्टर टोटल पढ़ने हैं और एक प्रैक्टिकल है। इसके बाद इस 6 मंथ में ये पेपर क्लियर होगा। इसके बाद अगले मंथ में आप जब एंट्री करेंगे तो इसमें आपको बायो ऑर्गेनिक और जो है आपका बायो केमिकल एनालिसिस पढ़ना होगा। तो कुछ चीज़ें इस पर ध्यान देना है, आपको मेहनत करना है। हम आपको जो है इसके इस हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चैप्टर हमको फंडामेंटल केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। आप नोट कर लिए होंगे, एसआरटी स्क्रीन ले लीजिए आप। तो आप नोट कर लिए होंगे। तो देखिए चैप्टर का नाम जो होगा यानी फंडामेंटल केमिस्ट्री, ये बुक का नाम है। इस बुक में टोटल हमको पढ़ना है 8 चैप्टर। कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 8 चैप्टर पढ़ने हैं। और 8 चैप्टर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, इसके बाद 7वां हो जाएगा और इसके बाद लास्ट
8वां। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चैप्टर पढ़ने हैं। 8 चैप्टर में इन चैप्टरों का नाम हम देखेंगे, क्या क्या नाम होंगे। यानी होगा मॉलिक्यूलर, क्या होगा, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी। क्या नाम होगा, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी ऑफ वीक केमिकल फोर्स, केमिकल फोर्स, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी ऑफ वीक केमिकल फोर्स, इस चैप्टर का नाम होगा। और दूसरे चैप्टर का नाम होगा सिंपल बॉन्डिंग, क्या होगा, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर, ये हमारा सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर। तीसरा चैप्टर होगा, तीसरे चैप्टर का नाम क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, क्या होगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एटम, ऑफ एटम्स, ये तीसरे चैप्टर का होगा। और चौथे चैप्टर का नाम होगा, क्या नाम होगा, रेक्टिपिटुलेशन, क्या नाम होगा, रेक्टिपिटुलेशन ऑफ बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर से लिखते हैं इसको, क्या होगा, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और पांचवें चैप्टर का होगा नाम मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और छठवें का नाम होगा स्टीरियो, क्या नाम होगा, स्टीरियो केमिस्ट्री, क्या नाम होगा, स्टीरियो केमिस्ट्री। इसके बाद सातवें का नाम होगा बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, इस कंप्यूटर के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। और इसका नाम, आठवें का नाम होगा मैथमेटिकल, क्या नाम होगा, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये कुछ चैप्टर थे, इन चैप्टर के बारे में हम 8 टॉपिक डिस्कस करेंगे। यानी मॉलिक्यूलर पोलैरिटी ऑफ वीक केमिकल फोर्स क्या है, मतलब मॉलिक्यूल के बीच कौन कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, या वो मॉलिक्यूल वीक है। जैसे मान लीजिए वाटर ले लीजिए, वाटर लिगेंड एक वीक लिगेंड है, लेकिन वाटर के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रांग होता है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो तमाम सारी बातें इसमें हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फोर्स में, ठीक है। इसके बाद जो है अगला हमारा सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच जो हमारे बॉन्ड बनते हैं, वीक मेटेलिक बॉन्ड या स्ट्रांग मेटेलिक बॉन्ड या ऑर्गेनो मेटेलिक बॉन्ड, ये सभी इसके बारे में हम दूसरे चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें दूसरे चैप्टर में एक टॉपिक और पढ़ सकते हैं, यहाँ आप जो है यमोटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ सकते हैं, जिसमें हम जो है बॉन्ड एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। इसके बाद तीसरा चैप्टर आता है हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स।
एटम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम में हम क्या देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं कि जो है हमारे फर्स्ट ब्लॉक एलिमेंट में क्या आते हैं, लिथियम से लेके फ्रांसियम तक, और उसके बाद जो है सेकंड ब्लॉक एलिमेंट में क्या आएंगे, जो है बेरिलियम से लेकर आपके जो है रेनान तक एलिमेंट आएंगे। तो ये तमाम सारी बातें हम जो है फर्स्ट ब्लॉक एलिमेंट में यानी पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, जिसको हम एल्काइली और एल्कलाइन मेटल के नाम से जानते हैं। इसके बाद दूसरा जो इसी में हमारा दूसरा टॉपिक होगा पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में हम क्या देखेंगे, टोटल जो है 6 ग्रुप्स के एलिमेंट पढ़ेंगे, जिसमें हम बोरान से लेकर हीलियम तक यानी इनर्ट गैस तक पढ़ेंगे, जिसको हम 0 ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते हैं। तो पी ब्लॉक एक ऐसा हमारा जो है पीरियोडिक टेबल है जिसमें आपको मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड मेटोलाइट तीनों कंपाउंड्स मिलेंगे, और इसके बाद इनर्ट गैस भी मिलेगा। तो ये सब तमाम सारी बातें देखेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे इसी के अंदर। इसके बाद अगला जो हमारा इसी में टॉपिक आएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, और डी ब्लॉक एलिमेंट आएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट में सीरीज हम क्या पढ़ते हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, इस तमाम सीरीजों के बारे में हम डिस्कस किया। 6D सीरीज, ये तमाम सीरीजों के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के एलिमेंट है, और इसके बाद जो है आपके आ जाएंगे एट्रियम से लेकर जो है कैडमियम तक के एलिमेंट आएंगे। इसके बाद जो है अगला 4D सीरीज में क्या आ जाएंगे, लैंथनाइट से लेकर आपके जो है जिंक तक के एलिमेंट आ जाएंगे, या मर्क्यूरी तक के एलिमेंट आएंगे। ये तमाम सारी बातें हम देखेंगे। एक्टिनाइड वाले भी ग्रुप जो है आपकी इसी में आएंगे। तो देखिए एक्टिनाइड जो ग्रुप होता है उसको यह ब्लॉक एलिमेंट में ही रखा गया, लेकिन लैंथनाइड यानी 57 से लेकर जो भी इसके बाद वाले आते हैं, यानी 57 के बाद सीरियम आता है, तो सीरियम जो है आपका चला जाता है यह ब्लॉक एलिमेंट में। लेकिन 71 जो है आपका, या 72 आपका जो हाफनियम जो आता है वो क्या है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट के तत्व हैं। ये तमाम सारी बातें, यानी जिसको हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉन का या चार्ज का ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट या जो है ट्रांजिशन मेटल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये तमाम सारी बातें इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद जो है हम यह ब्लॉक एलिमेंट में आएंगे। ब्लॉक एलिमेंट में 2 चीज़ें पढ़ेंगे, जिसको हम लैंथनाइड, अभी हमने बताया कि लैंथनाइड ग्रुप हो जाएगा, जिसमें सीरियम आता था। सीरियम से लेकर जो है ल्यूट्रियम तक के एलिमेंट आते थे। इसके बाद थैलियम से लेकर जो है आपके हाफनियम तक या जो है लेफ्नियम तक के एलिमेंट आते थे। ये तमाम सारी बातें उसमें पढ़ेंगे। 14 एलिमेंट होते हैं उसमें, यानी एक्टिनाइड ग्रुप और लैंथनाइड ग्रुप में। तो ये इनके ऑक्सीडेशन की बात की जाए तो यस ब्लॉक एलिमेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता ही है यस सीरीज में। इसके बाद सेकंड में आपका आ जाता है +2, और ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट में भी यही चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पीरियोडिक टेबल हमारा हो गया। इसके बाद हम रेसिप्रोकेशन ऑफ बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी जो हमारे GOC हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बारे में मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ, कि जो है कैसे जो हमारे कीटोन से टर्सरी अल्कोहल मिलते हैं, या टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल मिल जाते हैं कीटोन से। इसके बाद जो है एस्टल्डिहाइड से आप सेकेंडरी अल्कोहल पा जाते हैं, फार्मिक एसिड से आप फार्मल्डिहाइड से आप प्राइमरी अल्कोहल पा जाती है। ये तमाम सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो आता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यही सब चीज़ें पढ़ेंगे डिटेल से, जैसे हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज और माल्टोज के बारे में तमाम सारी बातें। सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म हो गया, या आपके ईजेड नॉमेनक्लेचर हो गया, ये तमाम सारी बातें इसमें पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके बाद अगला आएगा हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में हम क्या देखेंगे, जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड किस तरह मूव होता है, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री में। इसमें भी केमिकल सीरीज कुछ आपको मिलेंगे, ऑर्गेनिक से ही रिलेटिव है ये, तो इसमें भी आप इसके बारे में पाएंगे। जैसे इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या होता है, जैसे आप सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म, अभी उसमें भी हमने बताया था। यहाँ ईजेड नॉमेनक्लेचर, RS नॉमेनक्लेचर देखेंगे कि किस तरह बॉन्ड एंगल मूव कर रहा है, कितने एंगल पर जो है रन कर रहा है, उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा बेसिक कंप्यूटर ऑफ सिस्टम के बारे में। यहाँ बेसिक कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बाइनरी नंबर हो गया, गीगाबाइट हो गया, मेगाबाइट हो गया, ये तमाम सारी बातें उसके बारे में, मेमोरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ। इसके बाद जो है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, मिनिमाइज मैक्सिमाइज के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से, इसके बारे में इस टॉपिक दिया गया है। इसके बाद आप आएंगे केमिकल कॉन्सेप्ट ऑफ
जो है केमिस्ट्री में, केमिकल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, इसमें सारे मैथमेटिकल जो भी आप मैथ यूज करते हैं, या ऐसे भी लोग होते हैं कि जो बायो के बच्चे होते हैं उनको मैथ कम समझ में आता है, तो इसमें हम मैथ हमको एक पेपर मतलब एक चैप्टर पढ़ना ही होगा, हमको लास्ट चैप्टर मैथ ही पढ़ना होगा। तो इसमें आपको घबराना नहीं, हमारे वीडियो के साथ आप लगे रहेंगे तो हम आपको डिटेल से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा हो गया मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें लॉगरिथम पढ़ेंगे, लॉगरिथम लॉग के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह लॉग जो है रन करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आइए हम इसको, आप स्टार्टिंग स्क्रीन ले लीजिए। इसके बाद हम आते हैं बायो मेडिकल केमिस्ट्री में, आपको चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप स्टार्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब देखिए हम सेकंड चैप्टर में आते हैं। जो हम चैप्टर का नाम अभी हमने बताया था कि जो है हमारा सेकंड सेमेस्टर में कौन सा चैप्टर चलेगा, तो सेकंड सेमेस्टर में जो हमारे बुक का नाम होगा, उस बुक का नाम क्या होगा, बायो ऑर्गेनिक मेडिकल केमिस्ट्री। तो आइए इसमें लिखते हैं क्या नाम है चैप्टर का, बायो ऑर्गेनिक मेडिकल केमिस्ट्री, बायो ऑर्गेनिक मेडिकल केमिस्ट्री। देखिए जो डी फार्मा वी फार्मा लोग करते हैं, हमारे ख्याल से कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होंगे इसमें जो आपको डी फार्मा भी मिलेंगे और यहाँ आपको फर्स्ट ईयर में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके बारे में हम, जैसे अभी एनालिसिस केमिस्ट्री आप पढ़ते थे, जो है एनालिसिस केमिस्ट्री में आप जो भी टॉपिक पढ़ते थे, इनर्ट गैस के बारे में पढ़ते थे, या आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ते थे, आप फर्स्ट ईयर में आपके फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो इसमें भी आप क्या समझेंगे, आपने इसमें भी ये टॉपिक आपको मिलेगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पहले चैप्टर का नाम क्या है, इसमें भी टोटल हमको पढ़ना 8 चैप्टर, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा चैप्टर हो गया और चौथा हो गया, और ये हमारा 5वां 6वां और 7वां, इसके बाद लास्ट होगा हमारा 8वां। तो 8 चैप्टर के बारे में हम यहाँ भी एक्सप्लेन करेंगे कि 8 चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आएंगे हमारे। तो जो हमारा होगा, क्या टॉपिक होगा, ये होगा केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होगा। इसके बाद अगला होगा, इसमें होगा केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन। क्या होगा, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स हो जाएंगे। इसके बाद होगा केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा होगा, इंडस्ट्रियल। क्या टॉपिक होगा, इस टॉपिक का नाम होगा मेडिसिनल या मेडिकल केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद होगा हमारा सॉलिड स्टेट। क्या होगा, सॉलिड स्टेट, क्रिस्टल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगला होगा, क्या होगा अगला टॉपिक, इंट्रोडक्शन। क्या होगा, इंट्रोडक्शन, पॉलीमर्स के बारे में या पॉलीमेराइजेशन। क्या हो जाएगा, पॉलीमेराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। इन्हीं को पॉलीमर्स के भी नाम से जानते हैं, पॉलीमर्स के नाम से भी जानेंगे। इसके बाद होगा हमारा काइनेटिक एंड
क्या होगा, मैकेनिकल, क्या होगा, मैकेनिकल, है ना, या आप कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ, क्या होगा, पोलराइजेशन होगा ना, क्या होगा, पोलराइजेशन या पॉलीमेराइजेशन, क्या होगा, पॉलीमेराइजेशन हो जाएगा इस चैप्टर का नाम। इसके बाद अगला चैप्टर होगा, अगले चैप्टर का नाम होगा हमारा सिंथेसिस, क्या होगा, सिंथेसिस डाई, या इसी को कहते हैं, क्या कहेंगे, सिंथेटिक डाई। तो कुछ ये टॉपिक से इसको नोट करेंगे आप। 8वां टॉपिक क्या था, 1 मिनट। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए नंबर पहला टॉपिक होगा केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हो गया केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, तीसरा चैप्टर हो गया केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और चौथा चैप्टर, ये हमारा चौथा चैप्टर है। इस चौथे चैप्टर का नाम क्या हो गया, इंडस्ट्री मेडिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्री मेडिकल केमिस्ट्री। उसके बाद 5वां चैप्टर हो जाएगा हमारा सॉलिड स्टेट, और 6वां चैप्टर क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स, और 7वां चैप्टर हो जाएगा हमारा, ये हमारा 6वां है, और ये हमारा 7वां। 7वें चैप्टर का क्या नाम हो जाएगा, 7वें चैप्टर काइनेटिक एंड, ये हो जाएगा पॉलीमराइजेशन या मैकेनिज्म। इसके बाद 8वां क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन नहीं कह सकते हैं, हाँ जो है मैकेनिज्म, हाँ ठीक है, मैकेनिज्म कह सकते हैं। इसके बाद 8वां चैप्टर होगा सिंथेटिक डाई। ये 8 टॉपिक इसमें हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे डिटेल से, और हमारे साथ आप बने रहेंगे। अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे, और आपको एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। इसके बाद जो हमारा थ्योरी होगा, थ्योरी के बारे में भी डिटेल से आपको डिस्कस करेंगे। आप जो है इसको वीडियो देखने के लिए आप क्या करेंगे, जो है बेल आइकन को दबाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद इसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारे वीडियो वहाँ डिटेल से मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में अगर मिलेंगे तो उसको आप सीरियल वाइज वीडियो देख सकते हैं। वहाँ हम लिख देंगे कि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पेपर हैं, इसके बाद थ्योरी के पेपर हैं, थ्योरी किस प्रकार सॉल्व किया गया, तमाम सारी बातें उसमें लिखेंगे। तो देखिए जो है आपकी केमिस्ट्री आप कार्बोहाइड्रेट्स में क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स में आप जो है जिसमें आप एसिड के बारे में पढ़ते हैं, एस्टिक एसिड हो गया या फार्मिक एसिड हो गया, तमाम सारी बातें जिसका फार्मूला होता है CmH2n+1 COOH, ये सारी बातें पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद आप आ जाएंगे केमिकल आप प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटीन्स किस प्रकार एग्जिस्ट होकर एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, उसके बारे में। इसके बाद केमिस्ट्री आप न्यूक्लिक एसिड के बारे में आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला हो जाएगा क्या होगा, इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्टरी आप मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। कि अभी हमने बताया कि डी फार्मा में कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो आपको यहाँ मिलेंगे, तो वो भी टॉपिक यहाँ मिलेंगे आपको। सॉलिड स्टेट मिलेगा जिसको हम क्रिस्टलाइज कहते हैं, यानी स्फेयर क्या होता है, और जो है उसके नेट चार्ज क्या होते हैं, ये तमाम सारी बातें आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स क्या होते हैं, जैसे आप पॉलीथीन बनाते थे, पॉलीएथिलीन बनाते थे, या पॉलीमराइजेशन आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या होता था, नाइलाइन जो है अमोनिया के प्रेजेंस में नाइलाइन टायर बनते थे। ये तमाम सारी बातें इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा जो आता है काइनेटिक एंड मैकेनिज्म या पॉलीमराइजेशन, ये तमाम सारी बातें इसमें पढ़ेंगे। काइनेटिक थ्योरी के बारे में थोड़ा मैथमेटिकल यहाँ टॉपिक है, इसमें मोल्स के बारे में यहाँ डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद सिंथेसिस डाई में क्या होगा, जो आपके वसा, जैसे वसा आप पढ़ते थे, वसा देखिए कहते तो इसी को हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, लेकिन जो ऐसे बड़े बड़े टॉपिक्स थे, बड़े बड़े जो है क्रिस्टल थे, उस सारी बातें इसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे सिंथेसिस डाई क्या होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद पुनः लेक्चर में हम जब आपसे मिलेंगे तो एक चैप्टर को लेके मिलेंगे, जो कि बुक का नाम क्या था, पहला सेमेस्टर बुक का नाम था फंडामेंटल केमिस्ट्री, इसके बारे में देखेंगे। तो आप हमारा वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे।